हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन के टूल बार का एक और ऑप्शन कवर करेंगे, जो है यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे माउस ओवर करूँगा तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू स्पूल फाइल इन आउटपुट क्यू। तो इस ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी आउटपुट क्यू होती है उसको हम सिस्टम के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी जैसे अगर मैं यहाँ पे वर्क SPLF कमांड रन करूँ तो यहाँ पे आपको ये जो भी स्पूल फाइल वगैरह दिख रही है इसको हम चाहें तो बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करना है, व्यू स्पूल फाइल। ये हो सकता है आपके इन ऑप्शंस का ऑर्डर डिफरेंट हो, तो आप सिंपली इस तरह से माउस इस पे मूव करेंगे कर्सर को तो आपको उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे है व्यू स्पूल फाइल्स इन आउटपुट क्यू, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके लिए एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपको पूरे जो आउटपुट क्यू है उसके पूरा डेटा मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्रॉल अप करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कुछ जो प्रिंटर फाइल हमने बनाई थी वो है, स्पूल फाइल्स हैं, है ना। तो जो भी सिस्टम ये सारे यूज़र कौन है, शर्मित यूज़र के दिखा रहा है, स्टेटस दिखा रहा है इनका, प्रिंटर, पेजेस पर कॉपी, कितने पेजेस स्पूल में जनरेट हुए हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है, कॉपीज लेफ्ट, डेट क्रिएटेड, आउटपुट क्यू कौन सी है, ठीक है, ये नंबर है क्यू, स्पूल फाइल नंबर है, जॉब नेम है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे को यहाँ से मिलती है। अब आप चाहो तो इस पर सॉर्टिंग भी कर सकते हो। जैसे अगर मेरे को, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो ये सॉर्ट हो गया एक ऑर्डर में, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको नंबर पे सॉर्ट करते हैं तो ये 1 से लेकर 13 तक सॉर्ट हुआ है, और इसको रिवर्स में करा तो ये रिवर्स हो गया, स्पूल नंबर अभी रिवर्स मोड में यहाँ पे आ गया। तो ये एक ऑप्शन मिलता है हमारे को। अभी इसको वापस से क्लिक करें, ठीक है। अब हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मैसेजेस है जो मैंने पहले से डाउनलोड किए हैं कुछ फाइल्स को, वो यहाँ पे शो होता है। अब जैसे मुझे इसको डाउनलोड करना है तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैसे इसको डाउनलोड करते हैं। तो जस्ट आपको फाइल सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे अलग अलग, डाउनलोड ओनली, डाउनलोड एंड व्यू, डाउनलोड, व्यू ओनली, होल्ड, रिलीज, डिलीट और मूव। तो जैसे अगर मेरे को इसको मैं व्यू ओनली पे क्लिक करूँगा तो ये जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र रहेगा आपका वहाँ पे इस फाइल को ओपन कर देगा और वहाँ पे हम इस फाइल को चेक कर पाएंगे। मैंने इसको क्लिक किया तो ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इसने मेरे लिए ओपन किया है। अब यहाँ पे इसका जो भी डेटा होगा वो हमारे को स्पूल फाइल में दिख जाएगा। तो ये स्पूल फाइल थी जिसमें कुछ सोर्स का बताया हुआ है, ये सोर्स की स्पूल फाइल है, तो ये हमारे को यहाँ पे डेटा दिख रहा है, ठीक है। और ऐसे अगर आप चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके जस्ट आपको इसको डाउनलोड करना है। अब सपोज हमारी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें हमारे को स्पूल फाइल को होल्ड करना है किसी रीज़न से, तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन ऑप्शन मिल जाएगा होल्ड। तो ये होल्ड हो गया। अब अगर उसका स्टेटस चेक करना है तो उसको हम सॉर्ट कर देंगे फिर से, तो यहाँ पे टॉप पे ले आएगा ये होल्ड फाइल्स को, तो ये होल्ड है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, मतलब अगर आप इसको यूज़ करो तो ध्यान रहे आप अपनी ही फाइल को होल्ड या रिलीज़ कर रहे हो, किसी और के वर्क को इफेक्ट ना कर रहे हो, ठीक है। तो इसको वापस से रिलीज़ कर देते हैं, हमने जस्ट टेस्ट पर्पज़ के लिए किया था इसको। तो अब ये सभी फाइल्स जो हैं वो रेडी स्टेटस में। इसी तरह से अगर आपको इनको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, मूव कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन हमारे को यहाँ पे मिलते हैं। अब हम देखते हैं इन टैब्स में क्या है। तो यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करोगे तो वही सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो हम नॉर्मली राइट क्लिक करने पे हमें मिलते हैं, ये यहाँ पे वो लिस्ट आउट कर देगा। इनके शॉर्टकट भी है, डाउनलोड के लिए कंट्रोल D, डाउनलोड एंड व्यू के लिए कंट्रोल A, सिर्फ डाउनलोड के लिए K, ठीक है। तो ये डाउनलोड विद स्पेसिफिक लोकेशन। इसके बाद में व्यू टैब है। व्यू टैब में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करनी है, जैसे हमें ये भी देखना है कि प्रिंटर का डिवाइस टाइप क्या है, तो यहाँ राइट क्लिक, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला ऑप्शंस भी इनेबल हो जाएगा इस टेबल के अंदर, जहाँ पे प्रिंटर का डिवाइस टाइप बता रहा है। वैसे रिफ्रेश का ऑप्शन है, अगर फाइल रिफ्रेश करनी है तो ये रिफ्रेश हो जाएगी पूरी आउटपुट क्यू। नेक्स्ट जो है एक्टिव टास्क पेन, ये एक टास्क पेन को ओपन कर देता है आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको ओपन कर सकते हो। डाउनलोड डायरेक्टरी चेक करना है तो यहाँ पे रीसाइज टू फिट, तो ये रीसाइज कर देता है कॉलम्स को। अगर वापस किसी को हटाना है, जैसे मुझे एक्टिव टास्क पेन को हटाना है, तो या तो मैं कंट्रोल T प्रेस कर सकता हूँ या इसको नॉर्मली सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर है हमारे पास एडिट। एडिट में देखते हैं हम क्या क्या है। एडिट में प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड लोकेशन को सेट कर सकते हैं। तो डाउनलोड अभी ये बाय डिफॉल्ट रहता है डाउनलोड टू डेस्कटॉप, या फिर आप इसको चाहो तो सेट कर सकते हो डाउनलोड टू अ टेम्परेरी लोकेशन।
डाउनलोड टू अ प्रोडक्ट्स कॉन्फ़िगरेशन रूट। तो यहाँ पे हम अपना पाथ दे सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पाथ पे हमारे को ये इस वाले केस में रूट पे मूव करेगा ये, ठीक है। ये जो भी हमारा रूट होगा वहाँ पे मूव करेगा। और स्पेसिफाई लोकेशन अगर हमारे को स्पेसिफाई करनी है तो हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम ब्राउज करके जो भी अपना फोल्डर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो भी ऑप्शन आपको इनमें से सुटेबल रहे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली इसको लोग डाउनलोड टू डेस्कटॉप पे रखते हैं, जिससे जो भी फाइल डाउनलोड हुई है वो उनको डेस्कटॉप पे ही मिल जाए। और यहाँ पे अपेंड सिस्टम नेम रहता है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड, अगर नहीं चाहिए तो इसको हटा सकते हो। यूज़ पीडीएफ फॉर्मेट इफ अवेलेबल, ओके, ठीक है। ये एक था। एक हम फिल्टर देख सकते हैं। फिल्टर में यूज़र, करंट यूज़र, ऑल यूज़र, स्पेसिफाई यूज़र। अगर यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आप एक यूज़र स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। ऑल यूज़र के लिए स्टार ऑल यूज़र पे क्लिक करना है। करंट यूज़र ये ऑटोमेटिक लेता है। आउटपुट क्यू और आउटपुट क्यू, स्पेसिफाई आउटपुट क्यू। अगर कोई आपने आउटपुट क्यू बनाया हुआ है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, वरना ये बाय डिफ़ॉल्ट सभी आउटपुट क्यू का डेटा दिखाता है। जॉब इन्फॉर्मेशन, यहाँ जॉब इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जॉब की हमारे को आउटपुट क्यू देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब नेम, यूज़र नेम, नंबर, जॉब नंबर डाल सकते हो। यूज़र स्पेसिफाइड डेटा, ऑल एंट्रीज चाहिए हमें, नो यूज़र डेटा चाहिए, या स्पेसिफाई कोई डेटा कर सकते हैं। डेट, ये बहुत यूज़फुल फीचर है। अगर सपोज आपको ऐसी सारी प्रिंट फाइल्स निकालनी है या स्पूल फाइल निकालनी है जो एक पर्टिकुलर डेट रेंज में है, जैसे मुझे अगर 15 जून से लेकर 30 जून तक के सारे रिपोर्ट्स निकालने हैं, तो मैं सिंपली यहाँ आऊँगा और उसको सिलेक्ट, यहाँ पे डेट और टाइम सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, मेरे को सिर्फ उसी का डेटा यहाँ पे शो करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इसका। और बाकी यहाँ से हम क्लियर इसको एग्जिट कर सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शन हमने कवर कर लिए। तो ये एक फीचर है जिसके थ्रू हम आउटपुट क्यू का यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। तो अभी तक हमने यहाँ तक सारे ऑप्शंस कवर कर लिए। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर मैथ।